एक्सरसाइज 1.1 तक हम करा दिए थे। देखिए एक्सरसाइज 1.1 हो गया था, 1.3 के यहाँ पे हम लोग थे। तो 1.3 क्वेश्चन देखिए, 1.3 का कल हम बताए हुए थे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम आप लोग को दशमलव प्रसार बताए हैं, दो तरह का होता है, शांत और अशांत। अशांत कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। ये दो तरह का हम आपको बताए हुए हैं। अब यहाँ देखिए 36/100 आपको देखने से कैसा लग रहा है, शांत लग रहा है क्या अशांत लग रहा है? देखिए कि कह सकते हैं ये शांत है। उसी तरीके से 1/11 है। आप हम बताए थे, अगर किसी भी क्या कहते हैं परिमेय संख्या में अगर नीचे वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं हर, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, जैसे 3 आ गया, आपका 7 आ गया, 11 आ गया, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आया तो वो क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो जाएगा। ये तरीका हम कल आपको बताए थे, रटाए नहीं थे, हम आपको दिखाए थे, बस अभी हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अशांत, बिना भाग दिए हम लोग बता दिए ये अशांत है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, कितनों गुना कीजिएगा तो नीचे तो 8 रहिए ना जाएगा, और 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 आएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ आया, नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अशांत कैसे बोलता है पकलेलवा, ये शांत हो जाएगा। 3/13 बोला है, 2 और 5 के कुछ अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 13 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लिखने का तरीका हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। यहाँ 2/11 क्या हो जाएगा, अशांत। कितना आसान हो गया आपके लिए बताइए। यहाँ पर क्या है, 329/400। हमको 329 से क्या मतलब, हमको 400 से ना मतलब है। 400 को कोई बच्चा अगर लिख देगा 4 गुना 100 तो क्या गलत लिख दिया? देखिए मैथ को तोड़ तोड़ के समझिए। भैया हो, क्या नाम हुआ आपका? शिवम। इधर ध्यान दीजिएगा। 400 को अगर कोई 4 गुना 100 लिख दिया तो क्या गलत कर दिया? और उसी तरीके से अगर 4 को वो 2 गुना 2 लिख दिया और 100 को 10 गुना 10 लिख दिया तो क्या गलत कर दिया? अरे घुमा फिरा के वही बात हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 गुना 10 40, 40 गुना 10 400 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 गुना 2 का 2 गुना 2 रहने दिए, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, बोलो ना। फिर इस 10 को भी 2 गुना 5, देखो 2 और 5 के अलावा कुछ है, नहीं है। जब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, मार के दांत तोड़ देंगे, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। क्या बात समझ में आया क्या? हाँ ये ना, चलिए अच्छी बात है। ये हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं, तो हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दिए। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आसान है, तुरंत समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.142857 के ऊपर रेकरिंग है। ये रेकरिंग क्या प्रदर्शित करता है, ध्यान से सुनिएगा। जो जो दिया है उसको हम गिवन के रूप में लिख सकते हैं, ये दिया है लिख सकते हैं। आप इसको हिंदी में दिया है लिखिए या इंग्लिश में गिवन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम में भी जाकर के गिवन लिख देते हैं तो मास्टर थोड़ी है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो इंग्लिश नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा उतना बढ़िया होता है। बात समझ में रहेगी, क्योंकि जैसे आप इंटर में जाइएगा तो देखिएगा इंटर में टॉपिक लिख देता है इंग्लिश से और एक्सप्लेन कर रहा है हिंदी में, ऐसा होता है। अच्छा कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो क्या वो हिंदी में ही एक्सप्लेन करता है, कोई टीचर करता है कि नहीं? बस वो लिखता क्या है, इंग्लिश है। वो टेक्निकल वर्ड यूज करता है इंग्लिश में, ऐसा थोड़ी इंग्लिश में ही बोलता है। बोलता है यानी एक्सप्लेन करना तो वो हिंदी में ही रहता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/7 बराबर क्या हो गया, 0.142857, इसके ऊपर रेकरिंग है। इसका मतलब समझिए पहले क्या होता है। इसका मतलब हो गया कि मेरा बार बार 0.142857 2857 फिर वापस से, ए बाबू ध्यान से सुनना, वापस से 142,857, फिर वापस से
142.857 ये रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होगा? ये जब तक क्या, ये अनंत इंफिनाइट तक रिपीट होगा। इसीलिए उतना ना लिख करके हम सीधा इसके ऊपर एक रेखरिंग चढ़ा देते हैं, आवृत्ति चढ़ा देते हैं। यानी ये दशमलव प्रसार अशांत हुआ, लेकिन कैसा हुआ? अशांत आवृत्ति। तो आपको 1/7 दिया हुआ है, आपको बोल रहा है बिना लंबा भाग दिए बताइए कि यहाँ 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 3/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 4/7 का। अगर आपको 2/7 का दशमलव प्रसार दे, इसका मतलब 2 को 7 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो लंबा भाग होगा, होगा कि नहीं? 2 को 7 से जब भाग देंगे तब ना दशमलव प्रसार मिलेगा। लेकिन बोला यही काम नहीं करना है, उसके अलावा बताना है कैसे, तो तुम बताना। हम 2/7 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7। बताओ हाँ या ना? देखो 2 एका 2 ही हो गया और 7 एका 7 ही हुआ, कोई अंतर हुआ क्या? नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम 2 का 2 लिख देते हैं। देखो 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 0.142857 के ऊपर रख रही, ये दिया हुआ है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अब कितना आसान है, गुना कर दो। गुना आगे से करते हैं कि पाछे से? है देखो आगे से, पीछे से ना करते हैं तब। अब 2 गुना 7, 7 दूनी 14 की 4 हाथ बचेगा 1, 5 दूनी 10, 1 11 की हाथ में बचेगा 1, 8 दूनी 16, 1 हाथ में बचेगा 2 दूनी, वाह 2 दूनी 18, 2 दूनी हाथ में बचा था 1, 5, अब बचा कुछ हाथ में नहीं, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2। यहाँ दशमलव में क्या हो गया? 0, इसके ऊपर रेखनी लग गया, देखो नहीं निकल गया? कितना आसानी से निकल गया। इसी तरीके से आपको दिया है 3/7 का मान निकालने की, तो क्या भाग लगाने लगिएगा? इसको लिखेंगे 3 गुना 1/7। चलिए, तो 3 का 3, 1/7 को हम लोग क्या कहेंगे? 0.14285 ऊपर में कौन सी देंगे? रेकडिंग देंगे। क्या देंगे? रेकडिंग देंगे। अब आराम से निकालिए, 7 तिया 21 की 1 हाथ में बचेगा 2, 5 तिया 15 दू 17 की 7 हाथ में बचेगा 1, 8 तिया 24, 1 5 हाथ में बचेगा 2, 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6 दू 8 हाथ में बचेगा 0, 4 तिया 12, 12 की 2 हाथ में बचेगा 1, 3 का 3 और 1 4, दशमलव में 0 ऊपर में रेखड़ी। देखो कितना आसानी से निकल रहा, थोड़ा सा स्मार्ट बनने का देरी है, तुरंत क्वेश्चन बन जाता है। हाँ ये ना? अब आप इसी तरीके से आगे का निकालिएगा, जैसे 4/7 का निकालिए, और कहाँ तक दिया है? 5/7 का निकालिए, और आप 6/7 का, जल्दी से फटाफट निकालिए, जल्दी से निकालिए। क्या हुआ बोलो, क्या दिक्कत हो गया? जल्दी से निकालिए फटाफट। उतारना पुतारना घर में, पहले लिखो इसको, जल्दी से बनाओ आगे। समझ में आया क्या? उतारना पुताना कहाँ? घर में, इसको जल्दी से बनाओ फटाफट। जल्दी, चश्मा वाली दीदी बनाओ। हे गई चश्मा, तो की करी लुझे? यहाँ 1.7 का वैल्यू रखेगी तब ना, तुम रखी यहाँ 1.7 का वैल्यू, 0 पॉइंट समथिंग है, देखो 0.142857 है ना, रखो ऊपर में देखा, जितना साफ सुथरा लिखवे उतना सही बनतू। समझ में ला? साफ सुथरा रहे जे तो साफ सुथरा लिखबो कर।
तुम लोग बनाओ, इधर हम बना देते तब तक, ठीक है? तुम लोग बनाओ उधर, इधर कोई नहीं देखेगा। आया इतना? आ गया ना? बढ़िया ना, कोई दिक्कत नहीं। बाबू बोलना नहीं है, बोल के नहीं बनाना, मन में बनाना है। बनाई, गुना है नॉर्मल। हो गया। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, आसान सब क्वेश्चन है। हाँ, खाली देखने में लगता है बड़ा गजब क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। आपको पहला देखिए 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है? इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। क्या करना है? बदलना है। बताई नहीं है जो आज हम बताए थे। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाद बाकी सब क्वेश्चन आपको घर में बनाना है। एक लास्ट वाला बता दे कि फर्स्ट वाला बता दे, जो बोलिए। फर्स्ट वाला बता दे बकललवा, ये तो आसान है रे, लास्ट वाला पूछ लो। चलो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, सुनिए। जो भी रहेगा उसको पहले मानिएगा। लिखेंगे माना x बराबर कितना, तो इसको लिखेंगे 0.001। इसके ऊपर रेकरिंग है ना बाबू। इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है? यही चीज बार बार आएगा, ये सेम चीज क्या आएगा? बार बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 001 तीन बार काफी होता है, और ऐसा कोई रूल नहीं कि तीन बार ही लिखना है। और इसको समीकरण एक मानेंगे, जितना सुंदर लिखिएगा उतना अच्छा और सही बनने का संभावना है। इसको समीकरण एक मान लिया। अब देखिए इसमें कितना संख्या रिपीट हो रहा है? तो तीन संख्या रिपीट हो रहा है, 001 001 001, तीन संख्या रिपीट हो रहा है। और जब तीन संख्या रिपीट होता है तो 1000 से गुना करेंगे। किससे करेंगे? तो देखो एक लाइन छोड़ना है आपको कॉपी में, उसके बाद दूसरा लाइन में लिखना है समीकरण। देखो इसी के जस्ट नीचे, उधर लेके नहीं लेके चल जाना। समीकरण एक में
दोनों तरफ, हल्ला नहीं, समीकरण एक में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? समीकरण एक में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। अब पहले समीकरण आप लिख लीजिए, यहां पर भी हम इधर वाला में भी 1000 से गुना करेंगे, 1000 गुना x, इधर भी करेंगे 1000 गुना क्या हो जाएगा 0.001 001 और 001 डॉट 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 चला गया। तुम ध्यान से सुनना, तुमको बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। 1000 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1000 x आ गया, आएगा कि नहीं? 1000 को x से गुना करने पर 1000 x। जब इसको 1000 से गुना करेंगे, 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव जंप मारेगा, जो दशमलव है यहाँ पर है, ये दशमलव जंप मार के कहाँ चला जाएगा, एक के पास जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये इधर जाएगा, यानी 0.001 पॉइंट 001 फिर 001। हम अपने मन से एक और 001 लिख लेते ताकि घटाते समय हमको दिक्कत नहीं हो। इसको समीकरण हम मानेंगे 2। थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि देखने में अच्छा लगे, हाँ या ना? अब अगर आगे कोई बच्चा जीरो को गायब भी कर देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा बात है। समीकरण 2 बड़ा लग रहा है देखने में तो लिखेंगे समीकरण, आप एक चीज देखिए हम लाइन से लिख रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। समीकरण 2 में घटाना है किसको, समीकरण 1 को घटाना है। आज समीकरण 2 को लिखेंगे, यह समीकरण 2 है तो लिख देंगे एकदम फ्रेश लाइन में 1000 x बराबर 0.001 001 और 001 डॉट 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 डॉट। समीकरण 1 लिखेंगे, x के नीचे x, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो वहां पे देखो समीकरण 1 क्या है, तो 0 पॉइंट, गलती कर दिए ना, समीकरण 2 क्या है, 1 पॉइंट है ना, 1.001 1.001। चलिए समीकरण 1 देखिए 0.001 है, तो 0.001 001 और 00। किसी को अगर यहां समझ में नहीं आया तो बोलिए। ऊपर में कुछ नहीं किए हैं, समीकरण 2 देखो ये पूरा का पूरा नहीं है, एज इट इज यहाँ पे हम लिखे हैं। और समीकरण 1 देखो यहाँ पर जो जो है वो हम पूरा पूरी लिख दिए हैं, तो समीकरण 2 के जगह पे समीकरण 2, समीकरण 1 जगह पे समीकरण 1। आप लोग गलती क्या करते हैं, सटा के लाइन खींच देते हैं, नहीं एक लाइन छोड़ करके लाइन खींचना, ऐसे करके एक लाइन होना चाहिए। यहाँ पे साइन नहीं देना है, दूसरा लाइन जो खाली लाइन छोड़े वहां साइन देना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तुम वही किया था आज, सटा के लाइन दे दिया था, को देखना कॉपी। अब यहाँ पे देखिए जब 1000 में एगो एक्स घट जाएगा, 1000 एक्स में तो केगो एक्स बचेगा, 999 एक्स बचेगा। इधर से आएंगे, एक में घटेगा तो जीरो, जीरो में जीरो 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 दशमलव, और एक में जीरो गया तो एक, आपका ये सीधा जाएगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, 999 एक्स बराबर कितना, एक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/900। ये मेरा क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, कोई भारी है, नहीं है, क्या नहीं बना लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा नहीं, हम जान रहे हैं। बना लीजिएगा लेकिन नहीं बनाइएगा, किताब में तो रखा हुआ ये क्वेश्चन, एक बार भी ये नहीं होता, एक बार पलटा ले देखे कौन कौन क्वेश्चन बन जाता है, तो आराम से बनेगा। देखिए 0.47 के ऊपर रेखनी आपके किताब में अवेलेबल था, आप बनाए नहीं, टेस्ट में दिए तो बना लिए, मतलब कोशिश आप नहीं किए, करना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
कह रहा 0.999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका यहाँ दिया हुआ है 0.999, उसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। हम करेंगे नहीं, आप लोग कीजिएगा, जल्दी करके दिखाइए, फटाफट करो जल्दी से। हाँ, डबल पेन है किसी के पास? चलो। हम्म। यहाँ बनाओ। ए ब्लू है किसी के पास? क्या? हाँ तो वहाँ आया, देखो तो बना दिया। हो गया कि ना आया? कितना आई लो? 1, ठीक। ले लो, हो गया पेन। चलो अब यहाँ ध्यान देना, सुनो। क्वेश्चन देखो यहाँ क्या बोल रहा है। यही क्वेश्चन को आप देखे नहीं आगे, ये तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हाँ भाई, सही में है, क्योंकि अगर एक को एक से भाग देंगे तो एक ही आ रहा है। देखो जैसे अगर हमको बोलता था 0.333333, इसका मतलब 1/3 होता था। हाँ ये ना, एक को 3 से भाग देंगे तो इतना आएगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो इतना आएगा। लेकिन जैसे हम 0.999 को हम भाग दे रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, तो एक आ रहा है। और एक को 1/1 से करेंगे तो एक आ रहा है, ना कि 0.99 आ रहा है।
हो रहा है ना? तो हाँ भाई ऐसा है, आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। उत्तर बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कई बार 0.9999 को लगभग एक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एक मान लिया जाता है। माना जाता है कि नहीं? कई बार अप्रोक्सीमेट अगर आपसे पूछा जाए कि काहे, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो लगभग एक के बराबर ही होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना है। क्वेश्चन बना ली, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है। सुनिएगा, क्या है? अनवसानी अनावृत्ति है। हाँ ये ना, अनवसानी का मतलब होता है जिसका घर नहीं बसता, यानी जो अशांत होता है। अनवसानी अनावृत्ति के बारे में हम आपको बताए हुए थे। अनवसानी अनावृत्ति का ही दूसरा नाम है अशांत अनावृत्ति। क्या नाम है? अशांत अनावृत्ति। इसी को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। कितना आसान सब क्वेश्चन दिया हुआ है, सड़ा हुआ सब क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है? तीन संख्याएं लिखे जिसके दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। तुम तीन क्या 300 लिख सकता है, बता चुके हैं। समझो, पहला लिखिए 2.3728029161110223 डॉट डॉट डॉट। ये कैसा है? अशांत अनावृत्ति है। कहेंगे सर आपको तो याद है। अरे याद बात कुछ नहीं है, जैसे मैंने तैसे लिख दिए। कंडीशन क्या है? कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए, कोई आवृत्ति नहीं बनना चाहिए। क्या कोई संख्या आवृत्ति हो रहा है? कोई संख्या रिपीट होता हुआ लिख रहा है? नहीं। कुछ वे लिख दो तो वो क्या हो जाएगा? शांत अनावृत्ति हो जाएगा। एक को क्या 300 लिख दो। दूसरा देखो, हम लिख देंगे 8.301052870102 डॉट डॉट डॉट। क्या ये नहीं हो गया? कुछ रिपीट हो रहा है? दिखा दो हमको। नहीं हो रहा, कुछ भी लिख दो अपने मने। तीसरा नंबर लिख देंगे 8.3201028707809201 डॉट डॉट डॉट। हो गया। लेकिन ये तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन एग्जाम क्या कहता है आपको, आपका आंसर ऐसा नहीं रहेगा। तो अनवसानी अनावृत्ति का आपको एक क्या बताते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा उसी फॉर्म में रहेगा आपको अशांत अनावृत्ति। ध्यान से सुनिएगा, अशांत अनावृत्ति का एक फॉर्म मिलेगा, एक रूप मिलेगा। वो किस रूप में रहेगा? तो कोई संख्या लिख दीजिए, जैसे 0.1 लिखे, फिर 2 को 0 दे करके फिर 1 दे दीजिए, फिर 3 को 0 दे के फिर 1 दे दीजिए, फिर 4 को 0 दे के फिर 1 दे दीजिए, 5 को 0 दे करके फिर 1 दे दीजिए। ये आपका हो गया। इसमें पैटर्न बन रहा है? नहीं। आपको एग्जाम में या बुक में इसी तरीके से मिलेगा। हाँ ये ना? क्या बना है ना? ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.1011 0 3 को 1 0 4 को 1 डॉट डॉट डॉट। ये भी हो गया। कहेंगे वन देना जरूरी? अरे कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता, कुछ नहीं होता इसका, जो देना दो। लिख देगा कोई कितना 0.2 02 002 0002 4 को 02। और कुछ भी लिखो ना भाई, कहा इसमें टेंशन नहीं लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? लिख लो रूट में। यहाँ पर रूट का तो वैल्यू ना लिखना होगा। √2 जो है ये ओपरी में हो गया, जब इसका दशमलव करेंगे तब ना वो होगा अशांत या ना अशांत कहलाएगा। तो फिर रूट वाला कैसे लिख देंगे? हाँ लिखना है तो रूट का वैल्यू लिख दो 1.41428 पूरा लंबा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो जो लिखना आप लोग लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी तो आज आपका पहला क्लास है, तो हम उम्मीद नहीं कर रहे कि समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब किसी चीज को शुरू से पढ़ाते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको हमेशा लेते हैं। अगर कोई दो आदमी गप कर रहा है और बीच में आप जाके सुनिएगा तो नहीं समझ में आएगा, है ना? और उसी गप को अगर शुरू से सुनिएगा तो उस गप को समझ भी पाइएगा और अपना रिव्यू भी दे पाइएगा। हाँ हाँ ऐसे ऐसे हुआ ये वो, है ना? इसीलिए तो क्लास जो शुरू से करा उसको ज्यादा समझ में आएगा ना। आपको लग रहा हो कि ये क्या डायरेक्ट बता रहे, डायरेक्ट नहीं। इसके पहले हम अशांत अशांत के बारे में नहीं बताए थे, आवृत्ति के बारे में अनावृत्ति के बारे में सब चीज पहले हम बता चुके हैं, तब जाकर के हम यहाँ पर आए हैं। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक तो हम पहले ही दे चुके हैं, दिए कि नहीं? चलिए इसीलिए तो आपको कोई तीन को एग्जाम्पल लिखना था, लिख दीजिएगा, जो लिखना लिख दीजिएगा। आप आपको पैटर्न समझ में आया?
आप बना लिए थे लेकिन समझ में आया था, आ गया था ना? तो कुछ भी कोई भी नंबर लिख देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अलग अलग वो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तीन अलग अलग वो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, किसके किसके बीच में? 5/7 और 9/11 के बीच में। तो सबसे पहले हम पता है क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 के बीच में कोई संख्या निकाल लेते हैं, उसके बीच वाला कोई संख्या। समझ में आ रहा है क्या? तब ना हम निकालेंगे, तब ना संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन दिया इसे करके। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अलग अलग परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तब मेरे लिए निकालना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कहेंगे समझ में नहीं आया, क्या बोले आप? तो हम समझा देते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे समझो, इस क्वेश्चन की जगह पे बोला है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। आपको इसके बीच में क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या लिखना है। समझो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखने तो सीख गए, तरीका पता है? बताए कि नहीं परिमेय संख्या निकालने का? अब दिमाग सबका उड़ गया, नहीं पता है? हाँ ठीक है। उसी तरीके से अब एक अपरिमेय संख्या निकालना है, तो क्या है समझो मेरे बात को। तुम 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या 1/2 नहीं होगा? 1 और 2 के बीच में नहीं होगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। हाँ ही ना, 0.5 कर रहे हैं, 1/2 होगा? नहीं नहीं, 1/2 नहीं होगा, इससे कम 1.2 1.5 होगा। होगा कि नहीं? 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या 1.5 नहीं होगा? होगा कि नहीं? होगा। अब देखिए 1.5 निकल गया। अब ये तो क्या है, शांत है ना, लेकिन इसको बनाना है अशांत अनावृत्ति, क्योंकि वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत्ति। तो कुछ नहीं करो, सिंपल सा करो, 0 1 1 0 3 गो 1 0 4 गो 1 0 5 गो 1 डॉट डॉट डॉट। क्या ये अशांत अनावृत्ति नहीं बन गया? कोई भी संख्या निकाल लो, उसमें खाली ये पैटर्न लगा देना, वो बन जाएगा अशांत अनावृत्ति। क्या बन जाएगी दीदी? अब मेरा बात समझ में आया? उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में 3 गो परिमेय संख्या निकाल लेंगे और इसी तरीके से बैठा देंगे पैटर्न। समझ में आया क्या? अब समझ में आ गया मेरा बात? तो वही काम करना है हमको। तो आओ निकालते हैं। तो पहले देखिए 5/7 9/11 का नीचे वाला बराबर है क्या? नहीं। जब बराबर नहीं तो बराबर करेंगे। तो लिखेंगे हम, चूंकि एलसीएम ऑफ किसका किसका, 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? 77 आएगा। कितना आएगा? 77 आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला कितना है बाबू आपका? 5/7 है। हमको लाना कितना है? 77 पुराना है। कितना से गुना करना होगा? 11 से। कितना से? तब ना 77 पुड़ेगा। ऊपर में पुड़ गया 55 और नीचे। अब दूसरा देखो, 9 बटे क्या है, इसको भी 7 से और ऊपर वाला को भी। 9 7 63/77। कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? चलिए अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए, अतः ये दोनों के बीच में क्या को संख्या निकालना है आपको? 3 को निकालना है। क्या को निकालना है? 3 को। तो आइए इन दोनों के बीच में आप 3 को संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। किसके बीच में? 55/63 के बीच में। तो 55/63 के बीच में जो होगा लिखेंगे 3 परिमेय संख्या। 56/77, 57/77, 58/77। इतना काफी है कि औरों करना होगा? इतना काफी सफिशियंट, 3 को तो मिल गया। अब जल्दी से 56 को 77 से भाग देके दशमलव निकालिए फटाफट, जल्दी से।
56 को आप 77 से भाग दिया, दशमलव निकाली, देखिए कितना आ रहा है, निकालिए फटाफट। हाँ, 57 को भी आप 77 से भाग दीजिए, उसी तरीके से 58 को भी 77 से भाग दीजिए, जल्दी से फटाफट, लेट नहीं कीजिएगा। जी हाँ, भाग देना है फटाफट जल्दी से। 0.71 आएगा, छोड़ दो, 0.71 आ गया। अब देखो इसको बनाना क्या है, वो परिमेय संख्या क्या बनाना है दीदी, बस 0 1 1 0 1 1 1 बन गया। आप मेरा बात समझ में आ रहा है, उसमें भी क्या करेंगे, 57 को 77 से भाग देंगे, क्या आएगा 0.74 आएगा, क्या आएगा 0. फिर वही 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 कोई दिक्कत है क्या, आसान है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा गुना भाग करना होगा। अब 58 को भी हम लोग 77 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा, 0. तो 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 कोई दिक्कत है क्या, पक्का। चलिए, लेकिन ये जो तरीका है, इस तरीका एक और छोटा तरीका पता है। एक तो ये तरीका हो गया, ये फर्स्ट मेथड, आप इसको मान लीजिएगा, ये पहला तरीका हो गया फर्स्ट मेथड। एक और मेथड बता देते हैं हम आपको, बता दे, किसी को बताइएगा नहीं ना, अरे कहीं नहीं बताएगा, एकदम बताओ, अजीब पगलोल वाला गप करता है। हम बोले, लेकिन आप लोग को बताना, ऐसा बात नहीं है कि किसी को नहीं बताना है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। देख लो क्या है, 5/7 और 9/11, तो 5/7 और 9 आइए 5/7 और 9/11 के बीच में दशमलव संख्या निकालते हैं। 5 को हमको 7 से भाग देना होगा ना, तो कितना आएगा, जल्दी से निकाल के दिखाइए फटाफट, 5 को 7 से भाग दीजिए, दो जल्दी से फटाफट, कितना आया, कितना आया, कितना आया, हाँ 0.71, बोलो जल्दी से, बस इतना काफी है, आगे बढ़ते रहेगा, यही है ना, चलो ठीक है, आगे बोलो। 9/11 का क्या आया, 9/11 का वो तो देख के बोल दिया, हाँ दीजिए, हाँ यही आया ना, चलिए, अब वो परिमेय संख्या हमको निकालना है ना, तो क्या को निकालना है, 3 को, क्या को, आप समझो, इधर 71 इधर 81 है, बहुते गैप है कि नहीं। अब आराम से निकालो, लिखेंगे अतः 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, आराम से 3 अपरिमेय संख्या क्रमशः, देखो 3 अपरिमेय संख्या, पहला 0.71 हो गया, अगला क्या होगा 0.72, यही ना होगा, तो लिखो 0.72। अब वही पैटर्न, 0 1 1 0, 3 को 1 0, 4 को 1 डॉट डॉट डॉट। दूसरा देखिए 0.8 0.72 ले लिए, अगला क्या लेंगे 0.73, 2 ले लिया, 3 ले लेंगे 0.73, सेम चीज छाप दो, हाँ ये ना, कोई दिक्कत। आप देखो 0.73 ले लिया, हमको 3 को बोला था, आप ढेर ही निकाल सकते थे, आप 0.74 लेंगे,
हो गया। कुछ भारी है, ये तो और आसान है। नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना? फटाफट लिख लो, जो लिखना है वो लिख लो फटाफट। हाँ लिख लो इसको। 3 को अपरिमेय संख्या निकल गया। लिखो। चश्मा लिख रही है ना? कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर दे दो ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दे दो 8। लिख लो। 8 है बाबू, 8। सॉल्यूशन है। दीदी हो लोगा? तुम आगे कंटिन्यू कर सकती थी ना। हो लो दीदी। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चले, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा ये वाला। चैप्टर नहीं खत्म होगा, एक्सरसाइज खत्म होगा। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बताइए। निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है? कितना आसान है। रूट 23 रूट से निकलेगा? 23 रूट से निकलता है? नहीं। जो रूट से नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। रूट 225 किसका निकलेगा? 15 का। किसका निकलेगा? 15 का क्या होगा? 225। ये निकल जाएगा बाहर में क्या? 15 निकलेगा ना रे। 15 × 15 करो कितना आएगा? 225। तो यानी ये क्या हो गया? मेरा परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। 0.3796 रुक गया है ना? रुक गया मतलब क्या? शांत। क्या? और शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्या का। किसका होता है? यानी ये भी मेरा क्या हो गया? कितना आसान है। 0.478478। तो देखो यहाँ पे देखो, 0. ये 0 पॉइंट नहीं है, 7.478 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो रेकरिंग लगा दिया है। और रेकरिंग लगा दिया का मतलब आवृत्ति वाला है, और आवृत्ति वाला परिमेय का होता है कि अपरिमेय का होता है? परिमेय का होता है। आवृत्ति वाला किसका होता है? यानी ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवृत्ति है। और अगर किसी का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब बताइएगा, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 को 0 फिर 1 5 को 0, ये कुछ पता चल रहा है? रेखनी लगा पा रहे? नहीं। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति किसका होता है? वो परिमेय संख्या का। किसका होता है? वो परिमेय संख्या का। बैठो, वेट करो, 5-10 मिनट बैठो, हम बता बुला लेंगे। तो अशांत अनावृत्ति किसका होता है?
वो परिमेय संख्या का होता है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये आप घर में बना लीजिएगा, पक्का ना? कौन सी 8 बनाना है, 9 बनाना है, खत्म हो गया एक्सरसाइज। नहीं रहेगा धागा का, यहाँ पर 8 और 9 है। एक्सरसाइज घर जाके 1.3 पूरा कंप्लीट करना है, खाली एक क्वेश्चन छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बनाना, बाद बाकी सब क्वेश्चन बता दिए आप लोग को, एक बार बनाना है, ठीक है? हम्म। तब हम कल जाकर के आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे, संख्या रेखा और वास्तविक संख्या का निरूपण, ठीक है ना? हम लोग कल तब जाकर के ये पढ़ेंगे आप लोग का, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्धन प्रक्रम। बोलो क्या बोली? 1.3 कंप्लीट। हाँ पूरा, हाँ 6 नंबर को छोड़ करके पूरा कंप्लीट बना लेना होमवर्क, ठीक है? चलिए, आज मैथ को यहीं रहने दे, हाँ ये ना, चलिए ठीक।